नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस के बारे में और इन स्मॉल बिजनेसेस में मार्केटिंग किस हद तक ज़रूरी है। देखिए, हम स्मॉल बिजनेस किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, जिसकी स्केलिंग कम हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, जिसमें लोग कम हो और जो छोटे लेवल पे उत्पादन करता हो, मार्केट करता हो। अब कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस क्यों करना चाहेगा? हम सब अगर बिजनेस की सोचते हैं तो हम मिलियनेयर बनने की सोचते हैं, लेकिन हम शुरुआत से मिलियनेयर नहीं बन सकते। ज़्यादातर बिजनेस छोटे लेवल पे शुरू होते हैं और ग्रो करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इनमें से ज़्यादातर बिजनेस जो छोटे लेवल पे शुरू होते हैं या तो बंद हो जाते हैं या फिर छोटे ही रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिजनेस तभी चलता है जब उसमें रेवेन्यू आता है, सेल होता है, प्रॉफिट होती है। अब उस प्रॉफिट और रेवेन्यू को हम कैसे फर्दर इन्वेस्ट करें, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, हम अपने चैनल्स को इंक्रीज करें, हम अपनी रीच बढ़ाएं और इन सब से अलग एक सवाल आता है कि क्या हम मार्केटिंग करें ना करें। दुर्भाग्य से ज़्यादातर बिजनेस में मार्केटिंग को बहुत अहम प्रायोरिटी नहीं मिलती है और जब मार्केटिंग को अहम प्रायोरिटी नहीं मिलती है तो वो बिजनेस डाउन होने लगते हैं। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग केवल सेलिंग नहीं है, मार्केटिंग एक तरह की आपकी रीच बढ़ाने की, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने की, आपकी सेल बढ़ाने की एक कवायद है। इवन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट उसमें इंक्लूड होता है। तो आपको मार्केटिंग को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि स्मॉल बिजनेसेस में मार्केटिंग किस प्रकार की जा सकती है। जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और ये अवेयरनेस दो तरह से आती है। एक, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसको कहते हैं, यानी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन आजकल वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर भी आप टोटली बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये युग ही मार्केटिंग का युग है। यहाँ पर इस कदर मार्केटिंग बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं कि आपका अच्छा खासा प्रोडक्ट लोगों की ज़बान पे शायद न चढ़ पाए, तो आपको अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे बिजनेस होते हैं उनकी मार्केटिंग में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से लोग अच्छे से मार्केट नहीं करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को। सबसे पहले लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके पास या तो मार्केटिंग की टीम अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है, या फिर आपके पास वक्त नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। व्हेन यू हैव अ गुड मार्केटिंग टीम यू मे अचीव सक्सेस, पर अक्सर मैंने देखा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लोग नहीं होते हैं, या फिर जो सेल वाली टीम होती है वो उसी को इंगेज कर लिया जाता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग की स्पेशलाइज्ड टीम नहीं रखते हैं। कैपिटल की कमी तो होती है, फंड्स उतने नहीं होते हैं शुरू में, और चूंकि आपके पास एवरी डे इज अ कॉस्ट, योर टाइम इज एक्चुअली अ कॉस्ट, तो उस टाइम पे जब आप मार्केटिंग प्लान करेंगे, आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर आप उसकी रीच बढ़ा सकते हैं या और कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप मार्केटिंग पे फोकस ना करके दूसरी एक्टिविटीज करने लगते हैं। नंबर दो, इंक्रीजिंग विजिबिलिटी एंड जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स। आपको अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट शुरू किया है और वो जो मॉर्निंग वॉकर्स की जगहें हैं, जहाँ पे पार्क्स हैं या वॉकिंग प्लाजाज हैं, या फिर जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जिम एट्सेट्रा, और कभी कभी मैराथन वॉक्स होते हैं या मैराथन रनिंग होती है, तो वो वहाँ पे जाके अपना काउंटर ज़रूर लगाते हैं। वहाँ से सेल्स लीड जनरेट हो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे सेल हो तो कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लगाते हैं। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपका क्या फ़ायदा होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम लोग नोटिस करते हैं कि XYZ नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में है,
तो आप समझते हैं कि विजिबिलिटी कितनी ज़रूरी हो जाती है। नंबर 3, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, हम लोग चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मार्केटिंग में जो हम सब एक बेसिक गलती करते हैं वो ये है कि वी डोंट यूज द राइट व्हीकल ऑफ मार्केटिंग। व्हीकल से मेरा तात्पर्य है हम किस मीडियम के थ्रू एडवर्टाइजिंग करें। अब मान लीजिए मुझे ट्यूबवेल का ऐड देना है। अब ट्यूबवेल के ऐड के लिए मैं सोचूं कि मेरे पास इस समय 1 लाख रुपए का बजट है, तो क्यों ना मैं सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका ऐड दे दूं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा बिकता है। अब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका ऐड दिया तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ट्यूबवेल के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया इज नॉट द राइट मीडिया व्हीकल। तो आपको अपनी मीडिया व्हीकल चूज करनी है। अब अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट की रेंज के हिसाब से आप मीडियम चुनिए। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में फेसबुक का नाम आता है। फेसबुक पे आप मार्केट जब करने चलते हैं तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फेसबुक पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्टेटस अपडेट में डाल सकते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप लोग देखिए। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट आप फेसबुक पे डाल रहे हैं वो कितने लोग तक पहुंचेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपके मित्र बाई चांस उसको देख सकते हैं। देयर इज नो रूल विच सेज दैट एवरीबडी हु इज ऑन योर फ्रेंड लिस्ट विल सी दैट। और फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे कितने लोग भाई साहब? 5,000 की तो रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो सबसे पॉपुलर लोग हैं उनके भी 5,000 के ऊपर मित्र नहीं है। आपको यहाँ पर ग्रुप मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको उन पेजेस की तलाश करनी पड़ेगी जिन पेजेस की रीच बहुत हाई है। अगर आप कुछ पेजेस तो देखें तो उनके व्यूअर्स लाखों में हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो जो पेज है जिसमें करोड़ लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट हो। तो आपको रेलेवेंट पेजेस चूज करने पड़ेंगे। अगर आप बुक्स की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो साहित्य प्रेमियों के हैं। लेकिन अगर आप फूड मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको फिर फूड वाले पेजेस पे जाना पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। आपको ये तलाश करनी पड़ेगी और राइट पेज चूज करना पड़ेगा। एक और मौका है आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का, यूट्यूब। आपने शानदार सी फिल्म बनवाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आप बहुत खुश हो गए। लेकिन कभी गौर से देखिए कि यूट्यूब पे आपने जो फिल्म अपलोड की, जो एडवर्टीजमेंट आपने अपलोड किया, उसको देखा कितने लोग ने? You'll be shocked to know कि sometimes there are just about 25-30 members who have seen it। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसी चैनल के थ्रू जाइए जिस चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हों, या फिर कोई वीडियो ब्लॉगिंग करता हो आप उसको अप्रोच करिए जिसके बहुत सारे हजारों लाखों फॉलोअर्स हों। तो इस तरह से आप जब सोशल मीडिया राइट चूज करेंगे तब आपका प्रोडक्ट फैलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन अ ईयर नहीं करें। आपने एक हाई स्केल एक्टिविटी साल में एक बार की, बहुत शॉर्ट होती है लोगों की मेमोरी, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट करना है, लगातार करना है। जब ये लगातार होता है तो वो धीरे धीरे हैमरिंग करके प्रोडक्ट आपके दिमाग में, ब्रांड नेम आपके दिमाग में जगह बनाता है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी में। आपके पास बजट कम है तो आप छोटे बजट से करिए। बस सारा बजट 1 या 2 एक्टिविटीज में लगा दिया और आगे आप नहीं कर पाए तो वो जो आपने पैसे खर्च किए हैं शुरू में वो भी बर्बाद जाएंगे। गुड पब्लिसिटी किल्स द बैड प्रोडक्ट फास्टर। जब आप अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप लोगों की उम्मीद बढ़ाते हैं, और अगर आप उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो फिर आपका प्रोडक्ट दोबारा पनप नहीं कर सकता। अगर आपका मादा 10 वैल्यूज डिलीवर करने का है तो आप 8 का प्रॉमिस करिए। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताता हूं कि 2 दुकानदार थे, उनकी दुकानें आमने सामने थी। जो एक्स दुकानदार था, यानी मेरे लेफ्ट पे जो दुकानदार था उसकी दुकान बहुत चलती थी, और जो वाई दुकानदार था यानी मेरे जो राइट पे दुकानदार था उसकी दुकान
उतना नहीं चलती थी। दोनों के प्रोडक्ट लाइन सेम था, एक ही रोड पे दोनों की दुकानें थी। तो जो वाई वाला था उसको ये समझ में नहीं आता था कि उसकी दुकान क्यों एक्स वाले से कम चलती है। तो उसने एक दिन ये जिक्र अपने मित्र से किया। उसके मित्र ने कहा, ठीक है, मुझे तुम 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ये पता करके बताऊंगा कि क्यों एक्स की दुकान ज़्यादा चलती है। 1 हफ्ते बाद वो वाई के पास गया। उसने बोला, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी दुकान कम क्यों चलती है। उसने कहा, बताओ। इस कंसल्टेंट ने, यानी इस वाई वाले के मित्र ने उससे बोला कि जब तुमसे कोई 1 किलो चीनी लेने आता है तो तुम उसके जो पैकेट है उसमें करीब करीब 1200 ग्राम 1300 ग्राम पहले भर देते हो, और उसको वेइंग स्केल पे यानी तराजू पे रखने के बाद धीरे धीरे कम करके 1 किलो करते हो। जबकि जो तुम्हारे सामने वाला दुकानदार है, यानी जो एक्स दुकानदार है, वो पहले 800 ग्राम भरता है और धीरे धीरे बढ़ाता है। वाई वाला थोड़ा चकित था कि हम लोग दोनों जब 1 किलो चीनी दे रहे हैं तो उसमें ये फर्क क्यों आ रहा है। उसने कहा, देखो, जब वो 800 ग्राम भरता है तो कस्टमर को लगता है कि इतनी ही चीनी मुझे मिलेगी, और उस पर जब वो 200 ग्राम ऐड कर देता है तो उसको लगता है ये बोनस मिल गया। तुम्हारे यहाँ जब तुम उसको 1200 ग्राम भर देते हो और 200 ग्राम कम करते हो तो उसको लगता है कि उसका नुकसान हो गया। बात को समझिए, आप जितना डिलीवर कर सकते हैं उससे कम प्रॉमिस करिए। जब आप सरप्राइज एलिमेंट देंगे तब लोगों को मजा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी है, आप उसके साथ रहिए। छोटे बिजनेस में क्या होता है कि ट्रेंड जल्दी चेंज होते हैं। जो बड़ा बिजनेस है, क्योंकि उसमें मार्केटिंग में बहुत पैसा जाता है और ये सोच के मार्केटिंग की जाती है कि अगले 3 साल 4 साल ये प्रोडक्ट रहेगी। पर छोटे प्रोडक्ट में क्या है कि चूंकि मार्केटिंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो ट्रेंड जल्दी चेंज होते हैं। आपको लगातार अवेयर रहना है ट्रेंड से, कौन सा ट्रेंड अभी है, कौन सा ट्रेंड आगे आएगा। और फाइनली, जब आप लोगों से राय लेते हैं, आपको 10 तरह की राय मिलेगी मार्केटिंग के बारे में। यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी गट को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपकी इनसाइट, आपकी इनर वॉइस हमेशा सही बोलती है। और दूसरा, आपको डिपेंड करना पड़ेगा अपनी रिसर्च पे, अपनी नॉलेज पे कि जो मार्केट की आपकी है, क्योंकि 10 लोग आपको 10 तरह की राय देंगे, आप किसी एक को ट्रस्ट करेंगे, उसका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, वो आपको राय देते वक्त बहुत लंबा नहीं सोचता है, वो भी अपने हिसाब से आपको राय दे देता है, वो सही और गलत दोनों हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जब आप मार्केटिंग शुरू करते हैं तो रैंडमली मत अपनी एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। एक प्लान बनाइए, और सिंपल प्लान में यह है कि आपके पास एक मार्केटिंग गोल होना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज गोल से मैच नहीं कर रहे हैं तो गोल को रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज, यदि आपके पास क्षमता है रिसोर्सेज को बढ़ाने की, जरूर बढ़ाइए। पर अक्सर क्या होता है कि रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते हैं, गोल हम बढ़ा ले लेते हैं, तो वो गलत है। आप गोल छोटा लीजिए, रिसोर्सेज अगर उतना ही है तो हम थोड़ा सा कम में संतोष करें। दूसरी बात कि आप अपने मार्केटिंग में जो एक और कहावत है कि 50% ऑफ योर बजट गोज वेस्ट। द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट नो विच 50%। यानी जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे 100 रुपए खर्च करते हैं तो आपको केवल 50 रुपए का फायदा होता है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया कि कौन सा 50 रुपया वेस्ट हुआ। यानी आपने 10 चीज़ों पर पैसा लगाया, आपको फायदा 5 चीज़ों से हुआ, बट कौन सी 5 चीज़ों से हुआ ये आप नहीं पता कर पाते हैं, तो आपको अगली बार भी 10 पे ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर ये कहावत है, अगर आप रियल पिक्चर को देखें तो आप कोशिश कर सकते हैं, ना सही 100%, बट 70-80% आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से साधन ज़्यादा रिटर्न्स ला रहे हैं। तो आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान बनाइए जो आपके बिजनेस और क्लाइंट पे फोकस्ड हो, ना कि बहुत जनरल सा मार्केटिंग प्लान बनाएं। आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। जब प्लान नहीं होता है तो क्या होता है, आप सिर्फ एक वाइल्ड गूस चेस करते हैं, तुक्के मारते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं। लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पर आप छोटे बिजनेसमैन हैं अगर, तो आपके पास इतने मौके नहीं हैं।
आपको कोशिश ये करनी होगी कि आपका पहला तीर ही निशाने पे लगे, तो आप गेस वर्क नहीं कर सकते। और दूसरा, आप अल्टीमेटली अपने कंपटीशन को फॉलो करने लग जाते हैं और कॉपी कैट की तरह मार्केट में उभर के आते हैं, तो आपका मार्केट ब्रांड क्रिएट नहीं हो पाता है, आपको एक नकल समझा जाता है, आपको एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट समझा जाता है। 3 चैलेंजेस हैं जो आपका मार्केटिंग प्लान आपके a plan that can meet 3 challenges. The first challenge is you determine your marketing goals. Be very clear, give it lot of time, आराम से बैठिए और एक अपना मार्केटिंग गोल बनाइए। उसके बाद उस गोल के अनुसार अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करिए और फाइनली उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या एक्टिविटी करनी है ये सोचिए। ये तीनों चीज़ें हम करते हैं, पर गलती क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर में नहीं करते हैं। हम कभी कभी पहले एक्टिविटीज सोच लेते हैं और बाद में अपना मार्केटिंग गोल डिसाइड करते हैं या स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। देखिए, आप तीनों चीजें करें, एक सही ऑर्डर में करेंगे तो आपको उसको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी नॉलेज आपकी पावर है, और खास तौर से जब आप छोटे बिजनेस में हैं तो आपके पास ये नॉलेज लाना इजी है। अगर मैं रिलायंस जियो जैसी कोई चीज़ लॉन्च करता हूं जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मेरे पास मार्केट इंफॉर्मेशन पूरे लेवल पे आनी मुश्किल होगी। जैसे कि इलेक्शंस में जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स होते हैं, तो उन्हें पूरे भारत में अगर 130 करोड़ लोगों में बीच में जाके सर्वे करना है तो कितना मुश्किल काम है। तो वो जो डेटा लेके आते हैं वो बहुत रिलायबल माना नहीं जाता। पर वहीं आपसे कहा जाए कि आप जाके किसी एक मोहल्ले में रिसर्च कर लीजिए तो आपके लिए आसान होगा। तो चूंकि आपका बिजनेस छोटा है तो आपकी मार्केट भी छोटी है, तो आप ये रिसर्च कर सकते हैं। जितना आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे अपनी रिसर्च की वजह से, उतना ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। जो आपकी टारगेट मार्केट्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग करिए। 2 लेवल पे हम इसको देखते हैं। फर्स्ट लेवल इज एग्जिस्टिंग टारगेट मार्केट्स, यानी जो मार्केट मेरे लिए रेडी है, और जब आप उस मार्केट को सैचुरेट कर लेते हैं, टच अपॉन कर लेते हैं, तब आपका फर्ज बनता है कि आप नई टारगेट मार्केट क्रिएट करिए। आप अपनी टारगेट मार्केट को 2 तरह से प्रोफाइल कर सकते हैं। पहली बात ये कि आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट कौन सी है और किस तरह से आप एग्जिस्टिंग मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट में चेंज लाके नई मार्केट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये दोनों जरूरी हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज एक प्रोडक्ट रेंज लाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो उसका एक वेरिएंट निकालती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जाती हैं। तो तभी छोटे से बिजनेस बड़े हो सकते हैं। और आप नहीं तो अपनी ज्योग्राफिकल नीड बढ़ा सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ज्योग्राफिकल नीड्स की बात करें। ज्योग्राफिकल जो हमारी लिमिट्स हैं उनको हमें क्रॉस करना है। हमने कोई टैक्सी सर्विस शुरू की तो अपने शहर लखनऊ में शुरू की। हमें जब सक्सेस मिली तो हमने उसको एक्सपैंड किया और हम दूसरे शहरों में गए। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया। सेकंड इज डेमोग्राफिक एक्सपेंशन, यानी आपका प्रोडक्ट एक एज ग्रुप के लिए था। हमने कोचिंग खोली जिसमें हम क्लास 6, 7, 8 की पढ़ाई करते थे। हमें सक्सेस मिली तो हमने उसमें 9, 10 भी इंक्लूड किया। हमें और सक्सेस मिली, हमने उसमें 11, 12 इंक्लूड किया। हमें और सक्सेस मिली, हमने उसमें क्लैट और कैट की कोचिंग शुरू कर दी। हमें और सक्सेस मिली, हमने उसमें IAS की कोचिंग शुरू कर दी। तो हम बढ़ाते गए अपना रेंज डेमोग्राफी के हिसाब से। लोगों के बिहेवियर के हिसाब से बिहेवियर चेंज होते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो उनके अनुसार भी आपके प्रोडक्ट में मार्केटिंग का स्कोप बनता है और आपको अपनी मार्केट यानी अपनी टारगेट ऑडियंस को प्रोफाइलिंग करनी होती है। एक टर्म मार्केटिंग में बहुत यूज होता है, USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मैं हमेशा USP को कोटलर के 4 P's ऑफ मार्केटिंग के अनुसार डिकोड करता हूं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में कोटलर बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक P है, आपकी प्राइसिंग दूसरी P है, आपकी प्लेस तीसरी P है और आपकी प्रमोशन चौथी P है। अब ये जो 4 P हैं, इनमें कोई ना कोई एक ऐसा, एक या एक से अधिक
एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नया हो। बिस्किट्स आप बनाना चाहते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बिस्किट हैं, आप जानते हैं कि एक पार्ले जी की रेंज है, एक मोनाको की रेंज है, एक जो मीठा नमकीन 50-50 आता है उसकी रेंज है, एक चीज़लिंग की रेंज है, एक क्रीम बिस्किट्स की रेंज है। क्रीम बिस्किट्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इलायची क्रीम, ऑरेंज क्रीम, मैंगो क्रीम, रोज़ क्रीम। अब क्या है कि अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। अगर आप नए प्रोडक्ट्स को देखें, एक उसमें जैम करके आया है, एक प्रोडक्ट आया है जिसमें आपको ग्लूकोज मिलेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा आया है जो डाइजेस्टिव है, एक प्रोडक्ट अभी आया है जिसमें चीज़ है। तो क्या है कि आपको कुछ नया लाना पड़ेगा जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मान लीजिए आप छोटे बिजनेसमैन हैं और आपके पास नया लाने का रिसोर्स नहीं है, अब आप दूसरे पी पे जाइए, यानी प्राइस पे जाइए। मे बी योर प्राइस कैन बिकम अ यूएसपी। जो चीज़ 5 रुपए की, आपने भी ग्लूको बिस्किट लॉन्च किया, ऑलरेडी सनफीस्ट, पार्ले, ब्रिटानिया तीनों इस मार्केट में हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपए का 100 ग्राम आता है, आप 5 रुपए का 100 ग्राम बेच दीजिए। लेकिन ये भी संभव है कि क्योंकि आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप उतना प्राइस कट सस्टेन ना कर पाए। अब आप तीसरे पी पे चलिए, प्लेस। उन जगहों पे जाके प्रोडक्ट बेचिए जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोशिश करिए, और अगर ये भी ना हो पाए तो फिर अपना प्रमोशन ऐसा करिए कि वो मैच ना कर पाए। तो आपको जो यूएसपी है वो कहीं ना कहीं इन चारों के इर्द गिर्द ही नयापन लाना है। अपने ब्रांड को बनाइए लगातार। अपनी वार्ता में भी, आप कहीं पर भी बात करें तो अपने ब्रांड की बात करें। मैंने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले बोला मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है, या आप पीछे एक लोगो देख रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपना ब्रांड बनाने की। आप जब भी कभी बात करें अपने ब्रांड की बात ज़रूर करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, जगह जगह उसको अपीयरेंस दीजिए। जितना आपका ब्रांड आंखों में चढ़ेगा उसकी एक इमेज लोगों के मस्तिष्क में क्रिएट होने लगती है, एम्बेड होने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है जो समझ पानी मुश्किल है, पर आपके दिमाग में कोका कोला ने एक अपना इम्प्रेशन बना दिया है। मैं जैसे ही कोका कोला बोलता हूँ, जो सी उनका स्टाइलिश सी है वो आपके दिमाग में आता है। मैं जैसे ही पेप्सी बोलता हूँ वो एक बॉल आपके दिमाग में आती है। जैसे ही मैं मैकडोनल्ड बोलता हूँ वो एम का एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल आपके जहन में बनता है। ये मेहनत की गई है, इसमें पैसे खर्च किए गए हैं, इसमें वक्त खर्च किया गया है, तब ये ब्रांड आपके जहन में आए हैं। तो यहाँ पर जब आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आप भी अपना ब्रांड बनाइए। अपने मार्केटिंग एवेन्यूज़ को चुनिए। बहुत सारे मार्केटिंग एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। प्रिंट मीडियम है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, आउटडोर है, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग है, अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग है। हज़ारों एवेन्यूज़ हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका बजट कैसा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी गट क्या कहती है, इन सब चीज़ों को मिला के आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा एवेन्यू चुनेंगे। और अपनी बजटिंग बहुत केयरफुली करिए। जब आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको एक एक पाई का हिसाब रखना है। तो जब आप अपने गोल सेट करते हैं तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। बजट कम ज़्यादा बहुत हो गया तो आपका बिजनेस थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। तो कोशिश करिए दैट यू स्टिक टू योर प्लान। फर्स्ट यू मेक अ प्लान एंड देन यू स्टिक टू योर प्लान। आपके पास शुरू में कुछ कस्टमर्स आते हैं, कभी कभी वो किसी मार्केटिंग से प्रेरित होकर आ सकते हैं, कभी कभी उनका मन ट्राई करने का होता है। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खुलता है और थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग मैं करता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट खुला है, आप आइए। जब मेरे पास एक कस्टमर आता है और वो अपना खाना ऑर्डर करने के बाद मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या थोड़ा सा प्याज मिलेगा, और मैं उससे बोलता हूँ कि हाँ हाँ मिल जाएगा, आप एक प्लेट सैलड ऑर्डर कर लीजिए। एक प्लेट सैलड यानी 30-35-40 रुपए का एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में पड़ेगा। वो सोचता है कि 2 पीस प्याज खाने के लिए मैं 40 रुपए क्यों ऑर्डर करूँ।
अब ये बात उसके जहन में, उसकी फैमिली के जहन में बैठ जाती है। अगली बार जब वो आता है तो सोचता है कि यार वहां तो सलाद भी मंगाने में पैसे पड़ते हैं, तो शायद वो ना आए। अगर आप इसको यूं देखें कि जो उसने 2 स्लाइस ऑफ अनियन मांगा था, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट यू? वो 40 रुपए का सैलेड बेचने का लालच आपके मन में है, लेकिन उसकी ये नीड 1 रुपए 2 रुपए के प्याज से फुलफिल हो सकती थी। आपको करना चाहिए था। मेरा एक मित्र है, उसका एक रेस्टोरेंट है, उसके बारे में मैं आपको खास बात बताऊं। उसके मेन्यू में लिखा हुआ है कि आप सारा ऑर्डर कर चुके हैं और आपका ऑलमोस्ट खाना कंप्लीट हो रहा है, और तब अगर फैमिली के एक मेंबर को थोड़ी सी भूख लगी हुई है और वो एक रोटी या एक कटोरी चावल चाहता है, तो आपको फुल प्लेट ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री कटोरी एक चावल की देंगे। सोचिए ये कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मेरे फैमिली में अक्सर ही होता है, हम लोग जब खाना खाने जाते हैं, कभी कभी जब सारा राइस खत्म हो जाता है तो एक कोई मेंबर फैमिली का बोलता है थोड़ा राइस है क्या, एंड देन यू फील बैड बिकॉज राइस खत्म हो गया है, एंड फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस यू डोंट वांट टू पे 200 रुपीज और 250 रुपीज। उस वक्त अगर कोई मुझे एक कटोरी राइस कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो आपके कस्टमर्स हैं, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनका ख्याल रखिए। ये ही आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी करते हैं, लड़ लेते हैं आपके लिए। जो आज की तारीख में बीजेपी का सपोर्टर है, या जो आज की तारीख में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, उसको ये पार्टीज कुछ देती नहीं है, पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। सो दे आर योर कस्टमर्स, यू नीड टू कीप देम इन योर फ्लॉक। तो स्मॉल बिजनेस की मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी और इन पर आप पालन करेंगे। मैं चंद्रशेखर वर्मा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।